एक बार फिर से नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और मैं आज उस दुकान की बात करूंगा जहाँ पर हम सभी का कर्जा है, ब्रेकअप। आपने एक चीज देखी कि आपका जब ब्रेकअप हो जाता है ना, तो आप ना उसके वाले जोन में चले जाते हो कि यार ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता यार, ये कलयुग का जमाना है यार, कोई प्यार करने लायक ही नहीं। कि बीन देयर डन फेल्ड दैट, फेल्ड डन दैट तो सक्सेसफुल वालों का होता है। यस वो होता है ना कि आप मान लो वैष्णो देवी की आपने पैदल यात्रा की है और आप ऊपर चढ़े हो, आप हाफ रहे हो, पसीना आ रहा है और कोई वहां से बोलते सुनो अमरनाथ चलोगे? नहीं भाई, भक्ति अपनी जगह लेकिन हिम्मत नहीं है। पर ना उस दौर में भी आपका एक दोस्त होता है जो आपको लड़कियां दिखाता रहता कि भाई ये वाली सही लग रही है। ऑनलाइन ऑफलाइन वो दिखाता रहता कि ये देख भाई ये वाली सही लग रही। तो जैसे मेरे को ना सर उस दौर में एक लड़की ने अप्रोच किया और मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं उस मेंटल स्टेट में नहीं था। पर वो लगा रहता था, कहता कर ले भाई, भाई ये तो कर ले, कर ले कर ले कर ले कर ले, तू नहीं कर रहा तो मेरी करा दे। मैंने कहा कैसा दोस्त है तू? और वो ना बिल्कुल ऐसे ही समझा रहा होता है जैसे कोई बाप अपने बच्चे को यूपीएससी के लिए समझाता है कि बेटा एक अटेम्प्ट और दे दो, हिम्मत नहीं हारनी बेटे, यूपीएससी नहीं तो एसएससी तो निकल ही जाएगा, आप लगे रहो। तो मैंने उस दौर में एक गजल लिखी थी, अगर आप लोग इजाजत दे तो मैं सुनाऊं। बिल्कुल। कि कभी दिल ही नहीं करता, जरा सा भी नहीं करता। वाह होता ना कि आप हिम्मत हार जाते हो। जरा सा कि कभी दिल ही नहीं करता, जरा सा भी नहीं करता, गया है तू तभी से मैं मोहब्बत ही नहीं करता। वाह क्या बात। और मैं मर्जी से बना पागल, बना बेदिल, बना शायर। मुझे ऐसा लगता है कि ना हम लोग डिसाइड नहीं करते कि मैं मोहब्बत करूंगा, मोहब्बत डिसाइड करते कि अब मैं तुझे करूंगी। बर्बाद। और जब हो जाता है ना आपका ब्रेकअप तो आपको लोग आ जाते हैं समझाने कि यार जब तुझे अंजाम पता ही था तो क्यों घुसा इसमें। मैंने कहा पता थोड़ी था, इंजीनियरिंग करते हुए थोड़ी पता होता कि नौकरी नहीं लगेगी। सही है। मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप एक नौकरी है और मैं कई वक्त से बेरोजगार था सर, तो मुझे जॉब चाहिए थी। तो मैंने पूरा रेज्यूमे बनाया, बॉयफ्रेंड के लिए अप्लाई किया कि उसमें लिखा कि स्किल सेट क्या है तुम्हारा। तो मैंने स्किल सेट में लिखा कि मैं ये याद कर सकता हूँ कि तुम्हारी छोटी वाली चाची की छोटी बेटी की शादी में तुमने क्या पहना। वाह। मैं ये भी याद कर सकता हूँ कि उस दिन जब तुम स्कूटी चला रही थी और ऊपर से कबूतर ने तुम्हें प्रसाद दिया तो तुम्हारा हेयर क्लीनिंग का बिल 1732 आया। मैंने रेज्यूमे में अपनी स्ट्रेंथ पे लिखा हुआ था कि मैं सॉरी बोल सकता हूँ। अच्छा। मेरी सॉरी बोलने की इतनी आदत हो गई थी सर, मैं आधार कार्ड बनवाने गया, वहां पर उन्होंने पूछा पिताजी का नाम, मैंने कहा सॉरी। अब आधार कार्ड पे मेरे पिता का नाम सॉरी सूद लिखा हुआ है। तो मैंने उस दौर में एक शेर लिखा कि कभी दिल ही नहीं करता, जरा सा भी नहीं करता, गया है तू तभी से मैं मोहब्बत ही नहीं करता, और मैं मर्जी से बना पागल, बना बेदिल, बना शायर, मोहब्बत के सिवा कुछ भी बिना मर्जी नहीं करता। तो ऐसे ना मैं उसकी दिन भर चैट खोल के पढ़ता रहता था, देखता रहता था कि कितने लाल दिल भेजे, कितने पिंक फूल भेजे। मैं उसकी डीपी देखता रहता था। मैंने एक बार उसकी डीपी इतनी देर तक देखी कि व्हाट्सएप वालों ने घूंघट डाल दिया। हाँ, वो कह रहे भाई तू नहीं रुकेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। और मैंने ऐसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ सर, ऐसे संदीप चाहेश्वरी की वीडियो देख रहा हूँ। अच्छा। हाँ, दिन रात मोटिवेट हो रहा हूँ। वो कह रहे यू आर अनस्टॉपेबल, मैं कह रहा हूँ यस आई एम अनस्टॉपेबल। जबकि पापा 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाने दे रहे, फिर भी बोल रहा हूँ यस आई एम अनस्टॉपेबल। और आप ऐसे मानो कि ना जैसे मान लो ये मूव ऑन करने की लाइन है और मैं ना ऐसे एक टांग उठाकर खड़ा हूँ, मैं पार करने ही वाला होता था कि उसका उधर से मैसेज आ जाता था हे। तो मैंने तब अगला शेर लिखा था कि मेरे दिल के मकां पर इस कदर कब्जा किया उसने, किराया भी नहीं देता, वो खाली भी नहीं करता। बहुत अच्छा। मेरे दिल के मकां पर इस कदर कब्जा किया उसने, किराया भी नहीं देता, वो खाली भी नहीं करता, और मोहब्बत नाम का टीचर किताबें गम पढ़ाता है। वाह। मुझे ऐसा लगता है एक अच्छे ब्रेकअप के बाद ना हमें दर्द की पहचान हो जाती है ना, हम ऐसे दर्द के एसीपी प्रद्युमन बन जाते हैं कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है ना, हम पहचान लेते होते हैं
ऐसी ना आशिक लोगों को एक दूसरे के दर्द की पहचान हो जाती है हाँ कि ये इसलिए पी रहा है क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड की शादी होगी। ये इसलिए पी रहा है क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड ने इसे ब्लॉक कर दिया। और ये इसलिए पी रहा है क्योंकि ये दोनों फ्री में पिला रहे हैं। तो मैंने तब अगला शेर लिखा था कि मोहब्बत नाम का टीचर किताबें गम पढ़ाता है, जुनूनी साल भर में एक दिन छुट्टी नहीं करता। वाह वाह वाह, कि कभी दिल ही नहीं करता, जरा सा भी ये नहीं नहीं करता। ही नहीं करता। क्या बात। एक तो सर ये होता है ना कि ब्रेकअप के बाद ना लड़के रो भी नहीं पाते हाँ मेल ईगो में, क्योंकि जब दोस्त का ब्रेकअप हुआ था हाँ। तब आप पूरा ज्ञान दे रहे थे। हाँ, अरे कि रोने से क्या ही होगा, हाँ। एक बस जाती है दूसरी आती है। कि ग्रो अप ना बड़ी, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। तो अब आप उसके आगे रो नहीं सकते, हाँ क्योंकि अगर आप उसके आगे रोए तो पहले तो वो हंसेगा फिर मारेगा अलग। मेरे से एक बंदे ने आगे पर्सनली पूछा, कह रहा भैया ये कौन सी वेव है? मैंने कहा ये ब्रेकअप की वेव है। और मैंने कहा इससे बच के रहना, इसका क्वारंटाइन 6 महीने का है। क्या बात है। इसमें हॉस्पिटल का नहीं शराब का बिल बढ़ता है। कि रहा है फौज में आशिक, वहीं की आदतें हैं ये। कि मोहब्बत नाम का टीचर किताबें गम पढ़ाता है, जुनूनी साल भर में एक दिन छुट्टी नहीं करता। और रहा है फौज में आशिक, वहीं की आदतें हैं ये। बहे है खून फिर भी जख्म पर पट्टी नहीं करता। क्या बात। कभी दिल ही नहीं करता, जरा सा भी नहीं कर भी नहीं करता। गया है तू तभी से मैं मोहब्बत ही नहीं करता। कि बीन को झनकार दूं संभव नहीं, बीन को झनकार दूं संभव नहीं, फूल को श्रृंगार दूं संभव नहीं। आप स्वयं उपहार के उपहार हो शैलेश भाई साहब, मैं आपको उपहार दूं संभव नहीं, मैं आपको उपहार दूं। कमल आप सिर्फ मुझे नहीं सारे देश और दुनिया को उपहार दे रहे हैं अपनी कविता। आपने प्रतिभा को जो परखा है, एक हीरे को जोहर ही परख सकता है, वरना हीरे की कहाँ वैल्यू होती है। मैं हालांकि बहुत बड़ा हीरा हूँ, अच्छा आपको बता दो। हाँ आप लग भी रहे हो खदान से निकले हुए। हीरा तो खदान से ही अभी निकलता है। अभी शैलेश जी भाई साहब पत्नियों के प्रकार बता रहे थे, जी और मैं मानता हूँ कि पत्नी के बिना पति अधूरा है। मैंने एक पत्नी के लिए बहुत पत्नी की तारीफ में एक कविता करी है। पत्नी के बिना पति अधूरा क्या है? पत्नी नहीं है तो पति है ही नहीं, उसके पहले तो छोरा है। हाँ? जब पत्नी आती है तभी तो पति बनता है आदमी। अरे फिर भी आदमी पत्नी को परेशान करता है। हाँ, तब मैंने नहीं करना चाहिए ऐसे। हाँ नहीं करना चाहिए। आपके मत मेरा मत एक है। सुनाओ। अच्छा पत्नियों का त्याग देखिए, हालांकि महानगरों की पत्नियां कैसी होती होगी ये तो शैलेश जी भाई साहब जाने, लेकिन हमारे परिवेश में, हमारे गांव में, हमारे कस्बे में जो पत्नियां हैं और पति को जो ईगो है, उसके ऊपर एक कविता लिखी है साहब, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। कि आज तक सती हुई पत्नी, आज तक पत्नी ही हुई सती, पति नहीं हुआ कभी सता। सही बात। आज तक का इतिहास उठा के देखा, आज तक पत्नी ही हुई सती, पति नहीं हुआ कभी सता, फिर भी पत्नी को सता सता करता रहता है खता। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया कमल, बहुत अच्छे। फिर भी पत्नी को सता सता करता रहता है खता। पत्नी गृह लक्ष्मी, पत्नी अन्नपूर्णा देवी, सामाजिक सरोकारों में पति से हेवी। पत्नी बच्चों की मास्टर, बच्चों के बाप की हेडमास्टर। पत्नी ही बिफोर, पत्नी ही आफ्टर। घर के काम में भूल जाए सुध बुध, नहीं रहता उसको खुद का पता, फिर भी पति सता सता करता रहता है खता। बहुत बढ़िया। फिर भी पति सता सता करता रहता है खता। पत्नी उत्सव है, पत्नी से ही है श्रृंगार, पत्नी है गणगौर, पत्नी तीज कदली त्योहार, पत्नी में है विकास,
पत्नी है घर की खुशबू खास, पत्नी में ही से ही है मिठास, पत्नी घर की खुशबू खास, पत्नी काम धेनु गैया, सुनना विशेष रूप से, पत्नी काम धेनु गैया और पति पत्नी कल्प वृक्ष की छैया, पत्नी कल्प वृक्ष की छैया, पत्नी खेवन हार है, पत्नी खेवन हार है, पत्नी पार करती नैया, तो पत्नी जीवन का सार है और पत्नी पति के जीवन का आधार है, पत्नी पति के जीवन क्या बात है, वाह वाह वाह।